हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, लिटरली सॉरी गाइस। पता नहीं फर्स्ट टाइम लाइव आई ऐसे हुआ कि पता नहीं कुछ। आपका मैसेजेस भी नहीं दिख रहे थे मुझे जितने भी लाइव में आए थे, तो एंड पता नहीं इशू बहुत आ रहा था एंड मैंने स्क्रीन कास्ट भी ऑन कर दिया था गलती से। एंड जो भी हुआ आज जाने दो, सीधा कल ही आऊँगी मैं 3:30 पे ही लाइव, ठीक है। और जल्दी जल्दी सब आ जाना। सॉरी। और मुझे रिकॉर्ड भी करना था तो मैंने बंद कर दिया, फिर नहीं हो रहा तो क्या करती बैठ के वहाँ पर। ठीक है, कल 3:30 पे ही मिलते हैं। अभी स्टोरी सुन लो। गाइस, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि जो आरव होता है वो अपना रेडी होकर निकल गया था रूम से और रिया के रूम के पास आके थोड़ा सा बोलता है कि रिया हुआ नहीं अभी तक, सपना भाभी फ़ोन भी कर रही है, ऐसा बोलता है रिया को। और रिया बोलती है हो गया बस थोड़ी देर और इतना बोल के फिर आरव अपना चले जाता है हॉल के साइड, लिविंग एरिया साइड जाके बैठ जाता है काउच पे या सोफे पे, जो भी बोल लो। और रिया अपने रूम में मिरर के सामने आईना के सामने खड़े होके अपने आप को देख रही थी और उसने लाइट सा मेकअप कर रखा था और आँखों में काजल, और उसने पिस्टल पिंक कलर का ब्लाउज़ पहना था। उसका लहंगा ही पिस्टल पिंक कलर का था और बैकलेस ब्लाउज़ था उसका। और लेकिन जो उसका लहंगा था वो बहुत भारी था और उसने बेड पर रख लिया था। रिया फुल रेडी थी, वो अपने बालों को खाली कर्ल्स करना था उसे, बस वो कर रही थी और थोड़ी देर बाद वो भी कर लेती और फुल रेडी थी। बस उसे दुपट्टे को पिन अप करना था एंड लहंगे को पहनना था, ठीक है। अब बेड के पास आकर वो लहंगा उठाती और सोचती है अब कि मैं पहनूं कैसे, किसी न किसी की भी हेल्प तो लगेगी क्योंकि बहुत भारी था लहंगा। फिर रिया मिरर के सामने से बेड के पास आ जाती है और लहंगे को उठाने की कोशिश करती है। वो लहंगा इतना भारी था कि उस लहंगा एक बारी वो उठा ही सकती थी या पहन ही सकती थी, ऐसा था, ठीक है। और उसे हेल्प के लिए अब चाहिए था कोई, बट घर में तो कोई था ही नहीं ना, सिर्फ आरव को छोड़कर। आरव बाहर वेट कर रहा होता है रिया का और रिया सोचती है कि अब करूं क्या मैं। फिर एक बार दरवाजे की तरफ देखती है, एक बार आईने की तरफ खुद को देखती है और सोचती है अब क्या करूं मैं। और बाहर आरव मस्त अपना बैठा था। आरव ने पहना था कुर्ता, वो कलर का होता है ना, क्रीम कलर का कुर्ता को पहना था आरव और उसमें बहुत अच्छा दिख रहा था आरव। और इधर रिया सोच रही थी कि अब क्या करूं मैं, किसे बुलाऊं, बस आरव ही है। रिया बहुत सोचने के बाद वो अपने आप को ही बोलती है कि अब आरव को ही हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा। और रिया फिर आवाज़ लगाती है आरव को कि आरव एक मिनट ज़रा इधर आना। आरव फिर अपने फ़ोन से नज़र हटाता है और रिया के डोर की तरफ देखता है और बोलता है हाँ रिया तुम रेडी होगी तो चले हम। रिया रूम के अंदर से ही बोलती है कि नहीं, एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे लहंगा प्रॉपरली पिन करने में हेल्प चाहिए किसी की और कोई भी नहीं है यहाँ आपको छोड़ के। आरव रूम के पास आके सुनता है ये सारी बातें और 1 मिनट के लिए ना आरव शांत हो जाता है, कुछ नहीं बोलता रिया को। और आरव थोड़ा शॉक होता है और सुन के थोड़ा चुप रहता है। रिया बोलती आरव 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 फिर बोलता है हाँ, कि
मैं हेल्प करूँ आपकी? आप श्योर हो? रिया बोलती है हाँ, आई एम 100% श्योर, और अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है, प्लीज़। और रिया रूम का डोर थोड़ा सा खोलती है और झांक के देखती है बाहर आरव की तरफ, और रिया अपनी नज़रों को झुका लेती है और बोलती है कि आरव, मैं लेट हो जाऊंगी, प्लीज़, हम लेट हो जाएंगे, प्लीज़ हेल्प कर दो जल्दी, और डोंट ओवर थिंक। आरव फिर रिया को बोलता है ओके, और आरव फिर धीरे से रूम के अंदर चले जाता है और डोर बंद करता है। और रिया भी बेड के पास आ चुकी थी, और रूम का एटमॉस्फेयर थोड़ा ना सॉफ्ट कोजी कोजी सा हो गया था, रोमांटिक सा जैसा हो जाता है। फिर आरव रिया के पास आता है और बेड से वो लहंगा उठाता है और रिया की तरफ देखता है, और आरव रिया को एक बार देखता है, वो पूरे ऊपर से लेके नीचे तक उसको पूरा रिया ने मेकअप कर लिया है, मेहंदी का रंग भी चढ़ चुका है रिया के हाथों पे, और आरव पुराना पूरा देखता है। आरव बोलता है रिया को कि देख के आप बहुत सुंदर लग रही हो, ब्यूटीफुल लग रही हो। फिर रिया बोलती है कि आरव बस हेल्प कर दो प्लीज़ जल्दी से, और डोरी भी लूज़ हो गई है, मुझसे बंधी नहीं ढंग से, एंड वो भी बांध दो आप। आरव बोलता है फिर ओके। फिर आरव रिया के पीछे जाता है, जाकर ब्लाउज़ का डोरी था वो बांध देता है अच्छे से, और आरव की हाथ हल्की से रिया के ना स्किन पे टच हो जाती है, और रिया की सांसें तेज़ होती है, और रिया खुद को कंट्रोल कर लेती है, और आरव बिना कोई गलत इंटेंशन से रिया के ब्लाउज़ का जो डोरी था वो अच्छे से बांध देता है। फिर आरव लहंगे को भी एडजस्ट कर देता है और दुपट्टे को भी सेट कर देता है। अब रिया फिर आरव रिया के सैंडल्स भी उसको पहना देता है, और रिया बोलती है कि थैंक यू। आरव फिर थोड़ा पीछे होके देखता है और बोलता है कि हो गई अब मेरी क्वीन रेडी। रिया थोड़ा ब्लश करती है और स्माइल करके बोलती है कि थैंक यू मेरी इमरजेंसी स्टाइलिस्ट। आरव भी स्माइल करके बोलता है रिया को कि देखो रिया, मैं तो तुम्हारे परमानेंट स्टाइलिस्ट बनना को भी रेडी हूँ, तुम बनाने के रेडी हो तो बोलो। ज़्यादा नहीं, मैं मंथली 5000 लूँगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, वरना उसके बदले में तुम और कुछ भी दे सकती हो। रिया बोलती है क्या? आरव बोलता कुछ नहीं, और रिया फिर आरव को हक कर लेती है, और आरव भी हक करता है, और रिया को थोड़ा देर तक दोनों देर तक थोड़ा सा हक कर लेते हैं दोनों। फिर रिया ही पीछे होती है थोड़ा आरव से, पूरा पीछे नहीं होती, आरव का नेक पे अपना हाथ रखी होती है रिया, और आरव के जो चिक्स थे उस पर किस करती है छोटा सा रिया बस। और आरव इधर शॉक हो जाता है थोड़ा सा कि हुआ क्या, ऐसे वाला। और रिया बोलती है कि थैंक यू। आरव बस स्माइल करता है, और उसी टाइम सपना का कॉल आ जाता है। कब से ही आ रहा था सपना का कॉल, बट आरव इग्नोर मार रहा था। और फिर आरव फ़ोन को उठाता है और बोलता है कि हाँ भाभी। सपना सामने से बोलती है तुम लोग आ रहे हो या रोमांस ही कर रहे हो वहाँ पर ही, जल्दी आओ, ऐसे करके। आरव बोलता है निकल गए भाभी बस। आरव ऐसा बोल देता है सपना को, और आरव फिर जल्दी से कॉल कट कर देता है सपना का। रिया से बोलता है कि चलो वहाँ बारात पहुँच गई है, और आरव भी
रिया भी सर हिलाती है और दोनों निकल जाते हैं रूम से बाहर आते हैं और दोनों मेन डोर के पास पहुंच जाते हैं निकलने के लिए। तो रिया को तभी याद आता है कि उसने अपना पर्स तो लिया ही नहीं है और वो रूम ही में रह गया। फिर रिया बोलती है आरव से कि रुको रुको, मैं अपना पर्स भूल गई हूँ रूम में ही। आरव बोलता है कि पर्स का क्या ज़रूरत है आपको, अब रूम में जाओगी लाओगी, पर्स का क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, जो चाहिए होगा मुझसे ले लेना आप, ठीक है। आरव बोलता है कि बस आप फ़ोन ले आओ अपना, ओके। रिया भी हाँ बोलती है और चली जाती है अपने रूम की तरफ और पर्स से अपना फ़ोन और एक लिपस्टिक निकालती है और आरव को दे देती है बाहर आके फ़ोन और लिपस्टिक। आरव देखता है और रिया की तरफ देखता है कि ये लिपस्टिक का काम क्या आपका, आपने तो मेकअप कर लिया है ना। रिया बोलती है वो थोड़ा टचअप के लिए रखा है मैंने, इसलिए तो पर्स ले रही थी, आप तो लेने नहीं दिए। आरव बोलता ओके ओके। रिया बोलती रख लो ना। आरव बोलता ओके रख लेता हूँ, ओके चलो अब जल्दी, वरना भाभी यहीं आ जाएगी। फिर रिया भी स्माइल करती है और ये दोनों बाहर आते हैं। आरव तो बाइक लाया था, कार तो लाया नहीं था और रिया बोलती है बाइक पे मैं आ जाऊँगी। आरव बोलता आराम से, चलो मैं बैठाता हूँ। आरव फिर अच्छे से रिया को बैठाता है जैसे गिरे ना रिया, और रिया को बोलता है कि पकड़ लेना मुझे, ओके। फिर आरव खुद बैठता है, वो गाड़ी को उठाता है, स्टार्ट करता है, बोलता है अच्छे से पकड़ लो मुझे। रिया बोलती ओके। फिर वैसे ही करके वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से और इधर हॉल के साइड बारात पहुँच गई थी और सपना जो थी वो डांस कर रही थी अच्छे से, मतलब जम के, बोलते हैं ना देवर के शादी में भाभी जचती है, वही हो रहा था। और रोहन भी पायल को देख रहा था, पायल जो थी छत पे टेरेस पे झांक रही थी बारात को अपना, और रोहन भी देख लेता और स्माइल कर रहा था, दोनों एक दूसरे को देख के। और फिर आरव रिया भी पहुंच जाता है हॉल के पास और आरव बोलता है कि चलो मैं वहाँ तक छोड़ देता हूँ आपको। रिया बोलती ओके। फिर आरव वहाँ तक छोड़ देता है रिया को और फिर बारात में चले जाता है। आरव फिर बारात के अंदर आता है और सपना के पास, सपना भी देखती है आरव को, बोलती है कि तू रोमांस ही करते रह जाता है और हम शादी करके निकल भी जाते हैं, समझ में आया। आरव बोलता सॉरी लेट हो गया, वो काम भी तो बहुत था भाभी। और सपना बोलती है कि ओके चलो अब डांस कर। आरव बोलता ओके। फिर ये लोग जम के डांस करते हैं और बारात को पूरा गेट तक ले जाता है। गेट के उस साइड थे रिया के कज़न्स और उसके घर वाले, एंड इस साइड थे आरव के घर वाले, रोहन, सपना, सब। और रिया फिर बोलती है अपने कज़न के साथ कि रुको रुको जीजू, इतना जल्दी क्या है अंदर आने का, पहले गेट का ट्रोल का टैक्स तो दो। आरव पीछे से आता है और बोलता है कि भाई मुझे बात करने दो, रुको। रोहन बोलता ओके। रिया बोलती है कि अच्छा आप बात करोगे क्या। आरव बोलता है हाँ जी मैं बात करूँगा। रिया बोलती है तो फिर आप ही दे दो 11,001 रुपीज़। आरव बोलता है क्या 11,001 रुपीज़ चाहिए आपको। आरव बोलता है कि अच्छा। रिया बोलती है हाँ। आरव बोलता है कि अपने भाई को, रोहन को बोलता है कि भैया 11,000 चाहिए आपकी सालियों को, थोड़ा महंगा नहीं ये लूँ। रोहन बोलता है अब जो भी है भाई देना तो पड़ेगा ही, नहीं देंगे तो ये लोग अंदर आने नहीं देंगे। आरव बोलता है कि देंगे भाई, देख कर ही अंदर जाएंगे, बट इन लोगों को भी हम लोग के लिए कुछ
करना तो पड़ेगा ना। तो फिर रोहन बोलता है क्या, रिया भी पूछती है क्या करना पड़ेगा। देखो 11,001 रुपीज़ चाहिए ना आपको, मैं 20,000 दूँगा आपको, ठीक है, बट एक अच्छा सा डांस करके दिखाओ जो हमें पसंद आए। और यही बोल ही रहा था आरफ, बीच में सपना आती है और बोलती है कि हाँ हाँ हाँ, ये सही दिमाग लगाया है आरव ने कि हाँ भाई तुम लोग डांस करके दिखाओ, हम पैसे दे देंगे, 11 क्या 20,000 दे देंगे हम, पहले अच्छा सा डांस करके दिखाओ। रिया बोलती है नो वे, ओके, हम डांस नहीं करेंगे और आप लोगों को अंदर तो आना ही है, पैसे देना ही पड़ेगा। और बोलता है कैसे, आप लोगों को डांस करना पड़ेगा, ओके, तो डांस कल देखते हैं, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। और यार कल पक्का लाइव आ जाऊँगी 3:30 में, कल कोई गड़बड़ नहीं, ओके, अच्छे से हम लोग बातें करेंगे। और ज़्यादा नहीं रखूँ, 45 मिनट 45 मिनट्स की रखूँगी लाइव, ठीक है। और बस इतनी, कल आ जाना भाई सब जल्दी जल्दी। बाय बाय, अभी के लिए गुड नाइट, टेक केयर।